हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। आज का हमारा जो VSS वोकैबुलरी शॉर्ट सीरीज का पार्ट 10 है। चलिए आज का वर्ड स्टार्ट करते हैं। आज का जो वर्ड है दैट इज एनिक्डोटल। देखो स्पेलिंग देख लो पहले, ANECDOTAL। तो ये बन गया हमारा एनिक, ये बन गया हमारा डॉटल, तो ये कंप्लीट के बन गया एनिक्डोटल। और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है। बेसिकली जो AL वाले वर्ड्स होते हैं ना वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड बना, ये वर्ड कहाँ से आता है? एनिक्डोट से आता है, ठीक है। एनिक्डोट, ये जो एनिक्डोट है ये हमारा एक नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप कोई एक इवेंट है, एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत विशाल इवेंट है, और उसको आप शॉर्ट करके बताते हो, किसी को नरेट करते हो, उसका जो नरेटिव होता है, एक बड़े सारे इवेंट का शॉर्ट नरेटिव जो होता है, उस नरेटिव को हम कहते हैं एनीडॉट, ठीक है, एनिक्डोट। तो अब यहाँ पे जो एनिक्डोट है तो इसका मतलब आपको पता चल गया, ठीक है। और भी मैं एक चीज बता देता हूँ कि ये जो डॉट वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है टू गिव, ठीक है। तो गिव का मतलब ये नहीं है कि लिटरली किसी को देना। अब गिव का मतलब बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है। गिव का मतलब सजेस्ट करना भी हो सकता है, गिव का मतलब जो है सजेस्ट करना भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे उस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। और एक और भी रूट वर्ड होता है जिसका मतलब सेम होता है, डॉन, DON, ये भी रूट वर्ड होता है। जैसे मैं आपको वर्ड बोलूं डोनेट, डोनेट का मतलब भी क्या होता है, पैसे वगैरह देना, ठीक है। और मैं वर्ड बोलूं पार्डन, PARDON, पार्डन का मतलब भी क्या होता है, माफी देना, ठीक है। तो आप इससे ध्यान रखना। और एनिक्डोटल जो होता है ये हमारा एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी जिस चीज के लिए ये यूज हो रहा है, अगर मैं कह रहा हूँ कि एनिक्डोटल एविडेंस, तो इसका मतलब जो वो एविडेंस है ना वो सच नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, वो ट्रू नहीं है, वो बेसिकली जो उसकी टेंडेंसी है फॉल्स होने की टेंडेंसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जिस बेसिस पे आप उसको बता रहे हो वो आपका अपना बिलीफ है, ना कि कोई फैक्ट, ठीक है। जैसे मैंने इसका मतलब क्या बताया कि कोई नैरेटिव है किसी स्टोरी का, तो वही चीज है कि अगर आपने कोई इवेंट देखा, ठीक है, आपने रोड पे हादसा देखा कि वो हादसा ऐसे ऐसे हो गया, और आपने बता दिया किसी को, पुलिस ऑफिसर को बता दिया कि हाँ मैंने देखा कि वैसा वैसा हुआ, ठीक है। अब हो सकता है कि उसके पीछे की जो कहानी हो, फैक्ट्स कुछ और हो, आपने जो आपने देखा अपने पर्सनल बिलीफ के अकॉर्डिंग आपने बता दिया कि ये चीज है, लेकिन जो वो एविडेंस है वो इनफ नहीं है, क्योंकि वो आपका पर्सनल बिलीफ है, फैक्ट बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो वही एनिक्डोटल हम यूज करते हैं। दी हिंदू का वर्ड है, आज ही ये एग्जाम में आया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमने यूज किया है ये एनिक्डोटल, इसको पॉसिबली नॉट ट्रू और एक्यूरेट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल अकाउंट रादर देन फैक्चुअल रिसर्च, ठीक है। मतलब ये पर्सनल अकाउंट का मतलब आपके खुद के इंटरेस्ट या आपका खुद का बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप दे रहे हो, रादर देन फैक्ट्स, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। अब इसके ऊपर हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ क्या है, I hope you are able to read it. Anecdotal evidence suggests that there were irregularities at polling station on the day of election. तो आप इससे क्या समझते हो? एनिक्डोटल एविडेंस क्या कहता है कि वहां पे इरेगुलरिटीज थी जहां पे पोलिंग स्टेशन था, ठीक है, इलेक्शन के दिन पे। तो मतलब ये कोई इंसान का अपना डेटा है, अपने बिलीफ पे, या उसने खुद ये चीज देखी होगी, वो खुद ये चीज देख कर किसी को बता रहा है, तो इस पे यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास कोई CCTV कैमरा की फुटेज नहीं है। तो उसी कंटेक्स्ट में हम ये बात कह सकते हैं। और ये सेंटेंस हिंदू में आया है, ठीक है। सेंटेंस क्या पढ़ लेते हैं। एनिक्डोटल एविडेंस पॉइंट्स टू इन्फेक्शन स्प्रेडिंग इन कमर्शियल सेंटर्स एंड एट वर्क प्लेसेस, देयरफॉर देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर पीपल कैन रियली पुट द पेंडेमिक बिहाइंड देम, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो एनिक्डोटल एविडेंस है ना वो पॉइंट कर रहा है, रेफर कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, मतलब जो इन्फेक्शन है वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो इन्फेक्शन है वो फैल रही हैं, कहाँ फैल रही हैं, जो कमर्शियल सेंटर्स वगैरह हैं, जो मतलब हमारी मार्केट्स वगैरह हैं, या फिर वर्क प्लेसेस वगैरह हैं, ऑफिस वगैरह हैं, ठीक है। देयरफॉर देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, ठीक है। लॉन्ग वे टू गो का मतलब क्या होता है कि हमने अकम्प्लिश तो कर लिया, काफी कुछ अकम्प्लिश कर लिया, कोविड को हमने कर्व करने के लिए काफी कुछ अकम्प्लिश कर लिया हमने, ठीक है। कर्फ्यू लगाया, ये किया, वो किया, 36 तरीके के हमने काम किए, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ करना है, उस पर बहुत सारी काम करने हैं जिससे कि चीजों को हम बेहतर बना सके। तो वो हम यूज करते हैं लॉन्ग वे टू गो, ठीक है। there is a long way to go before people can really put the pandemic behind them. अब ये put behind ना एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कि किसी ऐसी चीज को, किसी ऐसे इवेंट को भुला देना जो इवेंट दर्दनाक है, या फिर वो पेनफुल है, या फिर सैड इवेंट है। तो कोविड जो है ये दर्दनाक की एक तरीके से, तो उस चीज को भुला देना और आगे फ्यूचर में बढ़ना या फ्यूचर के बारे में सोचना। तो अभी हमें बहुत कुछ करना है, ठीक है, कि मतलब
इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ करना है अभी। तो यही उन्होंने ये सेंटेंस यूज किया है। आई होप आपको एनेक्डोटल जो वर्ड है ये क्लियर हो गया होगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो वगैरह पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट करके अपना पार्टिसिपेशन देना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।